पता है यार, लाइफ में कभी कभी चीज़ें इतनी ज़्यादा फक्ड अप हो जाती हैं एंड यू डोंट रियलाइज अंटिल इट्स टू लेट। मैं कहीं फंसा हुआ हूँ भी, मेरा मतलब इसलिए कल मैंने वीडियो नहीं अपलोड करी थी। उम्मीद है सब सही हो जाएगा, पता है। एनीवेज, दो तीन बातें हैं। जो जो शेयर्स आप लोगों के पास हैं उनके बारे में, क्रेडिट ग्रामीण में सबसे बड़ा यहाँ पर आप लोग को अपडेट देना है मुझको। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आईपीओस यहाँ पर दो ओपन है, एल्पाइन टेक्स्ट वर्ल्ड करके और एसबीआई म्यूचुअल फंड। इन दोनों से भी रिलेटेड अपडेटेड है मेरे पास कि भैया एसबीआई में अप्लाई करना है कि नहीं करना है, कितना प्रॉफिट, जीएमपी वगैरह क्या है, सब बताता हूँ। पहले मैं आप लोग को यहाँ पर गाइड कर देता हूँ जो जो शेयर्स आप लोगों के पास हैं। देखिए, कोई भी नया शेयर्स मैं अब इस पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करने वाला हूँ, ये बात मैं पहले भी कह चुका था। परसिस्टेंट यहाँ पर आज गिरा था। अगेन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परसिस्टेंट में आप लोग लगभग लगभग यहाँ पे जो प्रॉफिट में वो लगभग 15-16% के आसपास में हो गए। एग्जिट करना चाहो प्रॉफिट बुक करके, क्योंकि यहाँ तो टारगेट कंप्लीट हो चुका है, एग्जिट कर सकते हो। वरना यहाँ पे जो टारगेट है, वैसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी कह लो, वो फिलहाल यहाँ पर 5600 रुपये के आसपास का है। 5600 रुपीज़ के आसपास तक ये शेयर यहाँ पर जा सकता है। और नीचे 4600 रुपीज़ के आसपास से फिर से एक बार आ सकता है ट्राई करने के लिए। आई डोंट थिंक ये नीचे आएगा फिलहाल। आज मार्केट डाउन थी इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पर ये गिरा, वरना ये कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि इसी रेंज में ऊपर नीचे ऐसा कहीं ट्रेड करता रहेगा। तो कितने दिन तक ये ट्रेड करेगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ। बाकी हाँ, जो टारगेट था वो मोटा मोटा यहाँ पर वो तो हिट हो ही गया है। मैं इसको फिलहाल होल्ड करने वाला हूँ, मैं एग्जिट नहीं लेने वाला यहाँ से। सेकंड नंबर पे यहाँ पर कोफॉर्स था। कोफॉर्स में बहुत सिंपल सा यहाँ पर बना है, इसको इसने ब्रेक किया, क्लोजिंग दी, नीचे आया, रीटेस्ट करके ऊपर जा सकता है यहाँ पे ये, क्योंकि आज भी ये गिरा बट इस लाइन के ही नीचे नहीं आया। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर तो ये इसके नीचे नहीं आया। अगर इसके नीचे आता तो मैं पैनिक करता, लेकिन इसके नीचे नहीं आया तो बस ऊपर गया, नीचे आके ऐसे बाउंस बैक कर सकता है। इसलिए यहाँ पे फिलहाल मुझे कल तक का ऊपर या परसों तक का वेट करना पड़ेगा, एक दो दिन यहाँ पर ऐसा मुझे वेट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे ज्योति सिंसी की मैं बात करूँ, सेम चीज़ जो कोफॉर्ज में आज हो रही है, ज्योति सिंसी में वो हो चुकी है। ब्रेक किया, साइडवेज 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 ट्रेड कर रहा है फिलहाल। ये रीटेस्ट के बाद देखते हैं, या तो नीचे आएगा और नहीं तो ये ऊपर चला जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे भी आप लोग को वेट करना ही पड़ेगा। बड़ी बड़ी ऊपर की तरफ कैंडल तो यहाँ पर दे रहा है, वॉल्यूम वगैरह आ जाए तो कहीं ना कहीं ब्रेक कर जाएगा। मुझे यहाँ पर काफ़ी हाई चांसेस लग रही है कि ये ऊपर ही ब्रेक करेगा, ये नीचे नहीं ब्रेक करेगा। वो तो 2 दिन से मार्केट यहाँ पर गिर रही है, कल भी गिरी थी, आज भी गिरी है मार्केट यहाँ पर, तो थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर मैं ये बात करूँ, ये आप लोग का ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के बारे में, तो ये मैंने बाय किया था। और ये मैंने आप लोग को बताया था कि नहीं बताया था पता नहीं, हाँ बताया तो था उस दिन मैंने। ये एक, मुझे लग रहा था ये कोई टेम्परेरी सपोर्ट करे एक्ट करेगा, बट इसने नहीं किया और ये इसको ब्रेक कर दिया है। मैं इसको एग्जिट नहीं करने वाला हूँ फिलहाल, ही इसी रेंज में कहीं ट्रेड करेगा। हो सकता है ये आप लोग को कहीं 550, 550, 520 के आसपास आ जाए, तो वहाँ पे मैं इसको एवरेज करूंगा। अदरवाइज ये ऊपर चला जाके अगर 610 रुपये को ब्रेक करता है तो फिर जो टारगेट है वो ऊपर से यहाँ पे खुल जाएंगे। फिलहाल इसको तो मैं होल्ड करूंगा, और इस पूरे रीजन में आप कहीं भी एवरेज कर सकते हो, अभी मत करो और नीचे है उसके बाद आप एवरेज करना। इसके बाद क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस में मैंने ये लाइन यहाँ पे पहले भी ड्रॉ कर ली थी, मैंने कहा भी था कि ये अगर यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये पूरा नीचे आ सकता है। तो फिलहाल ये वही हुआ, इसको बहुत बड़ी कैंडल के साथ इसने ब्रेक कर दिया है। और 525 पे ही आप लोग का स्टॉप लॉस लगा होना चाहिए था, मैंने लाइन तो कल बनाई थी। तो अब अगर आप लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं लगा और आप फंस गए हो यहाँ पर, तो अब दो तीन चीज़ें हैं, देखो। या तो कल सुबह सुबह एग्जिट कर जाओ, जो भी थोड़ा बहुत लॉस हुआ है, 6, 7, 10% का, 10 का तो नहीं हुआ है, वो 4, 5%, 8% का, वो बुक करके आप कल एग्जिट कर जाओ। या और आने दो, इसको कहीं एवरेज करने का ट्राई कर लेना नीचे। ठीक है, ज़्यादा फंसोगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि रिजल्ट वगैरह आने वाले, होपफुली रिजल्ट अच्छा आएगा। अब सिंपल है, या तो कल एग्जिट कर जाओ, नहीं तो फिर और नीचे आया कहीं, यहाँ कहीं कहीं एवरेज करो। जा सकता है कि कल यहीं से बाउंस बैक ले ले थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे, क्योंकि अभी भी अपना जो दिन है उसमें आज 14 तारीख है, तो 15 दिन तो अभी भी यहाँ पर बचे ही हुए हैं। तो देखते हैं कि चीज़ें कैसे क्या रहती हैं। तो फिलहाल ये हो गया यहाँ पर सारे पुराने जो शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में, तो उनके बारे में। हाँ, सीडीएसएल के बारे में भी था, अगेन 1% डाउन है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। एंजल वन का कल रिजल्ट आने वाला है, देखते हैं कल रिजल्ट यहाँ पर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। ये बात हो गई यहाँ पर सारी स्टॉक पोर्टफोलियो के बारे में। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ यहाँ पर कि आईपीओस वगैरह में क्या करना है। पहले मैं बता देता हूँ आप लोग को एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए, यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा भी था, तो जितने भी लोग, पहली बात तो शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल हैं, वेरी गुड। आप लोग को तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अलॉटमेंट बहुत इजीली मिल जाएगी, क्योंकि आईपीओ का जो साइज़ है वो 10,000 करोड़ का है। तो इट्स अ डिसेंट साइज, मतलब यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। अब पहले मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे अप्लाई करना है आप लोग को। तो कि जीएमपी वगैरह तो आप लोग देख लोगे, 15% की यहाँ पर चल रही है, उसमें कोई
तो जीएमपी तो आप लोग देख लोगे कि जैसे 15% की चल रही है, तो उसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है? हाँ, उससे पहले ये बता दूँ कि जो मार्केट कैप है वो 1.25 लाख करोड़ के आसपास का है। तो आईसीआईसीआई का भी जब आईपीओ आया था म्यूचुअल फंड वाला, तो उसकी भी कहीं न कहीं मार्केट कैप ऐसी ही थी। अब अप्लाई कैसे-कैसे करना है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो, जो लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है शेयर होल्डर कोटा के लिए, वो लोग सिंपल जाइए रिटेल कैटेगरी में 1 लॉट के लिए अप्लाई कर दीजिए। अभी तो रिटेल कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब नहीं हुई है, 40% भर गई है, 60% खाली है, लेकिन कहीं न कहीं रिटेल कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो ही जाएगी। मैं एप्लीकेशन वाइज़ की मैं बता रहा हूँ। अगर एप्लीकेशन वाइज़ ओवर सब्सक्राइब नहीं होती है, फिर आप 1 लॉट के बजाय ज़्यादा लॉट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि आईपीओ रिटेल कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब तो हो ही जाएगा। इसलिए रिटेल कैटेगरी में 1 लॉट से ज़्यादा के लिए मत अप्लाई करिए। या तो स्मॉल एचएनआई में फिर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, स्मॉल एचएनआई में यहाँ पर कितनी लॉट के लिए अप्लाई करना है वो भी बता देता हूँ। 14 लॉट के लिए आप लोग यहाँ पर स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट अप्लाई करेंगे, आप लोग की कैटेगरी फर्क के यहाँ पर स्मॉल एचएनआई में आ जाएगी। स्मॉल एचएनआई में आईपीओ आज ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, कल तक तो फिर और ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, परसों तो और ज्यादा निकल जाएगा। तो अगेन स्मॉल एचएनआई में भी फिर आप लोग 14 लॉट से ऊपर तो बिल्कुल ही मत लगाइएगा। बिग एचएनआई में तो कोई नहीं लगाने वाले, इसलिए वहां पे मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। और बिग एचएनआई वैसे भी आखिरी दिन में आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है। अब जो लोग एलिजिबल है उनको कैसे क्या करना है? आप लोग शेयर होल्डर कोटा में मैक्सिमम लॉट्स के लिए अप्लाई करिए, मतलब कि 13 लॉट के लिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि शेयर होल्डर कोटा में प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट मिलती है, और शेयर होल्डर कोटा में मैक्सिमम आप 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हो। तो 13 लॉट ही अप्लाई करो। 13 से कम अगर बजट कम है तो 10 कर सकते हो, 10 करो, 11 कर सकते हो, 11 करो, 12 कर सकते हो, 12 करो, 13 कर सकते हो, तो वेल एंड गुड। जितनी ज्यादा अप्लाई कर सकते हो उतनी ज्यादा आप लोग शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करो। अब शेयर होल्डर कोटा के साथ या तो रिटेल में अप्लाई करो, जैसे मैंने पहले बताया था 1 लॉट के लिए, या तो रिटेल के अलावा फिर शेयर होल्डर कोटा प्लस रिटेल, नहीं तो शेयर होल्डर कोटा प्लस स्मॉल एचएनआई, और नहीं तो शेयर होल्डर कोटा प्लस बिग एचएनआई। स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट से ज्यादा नहीं, रिटेल कैटेगरी में अभी तो अंडर सब्सक्राइब है बट ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, इसीलिए 1 लॉट से ज्यादा नहीं। शेयर होल्डर कोटा में मैक्सिमम जितना अप्लाई कर सकते हो अप टू 13 लॉट्स अप्लाई करो। 13 प्लस 1 रिटेल में, 13 प्लस 14 स्मॉल एचएनआई में, और बिग एचएनआई का तो मैं रहने देता हूं। तो ये बात फंडा यहाँ पर क्लियर हो गया। अब बाकी अगर मैं बात करूं एल्फाइन टेक्स वर्ल्ड वाले आईपीओ की, तो देखो यहाँ पर जीएमपी नहीं चल रही है, 5% की चल रही है, इसलिए फालतू में इस आईपीओ में 5% के लिए पैसा मत अटकाओ। अभी आईपीओ उतना अच्छा भी नहीं है, जबकि इतना छोटा ही आईपीओ था। आईपीओ खाली आप देखो तो 126 करोड़ का आईपीओ है, और तब भी जीएमपी नहीं चली, तो डिमांड यहाँ बिल्कुल नहीं है, इसलिए इस आईपीओ को तो अभी प्लीज 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 आप लोग अवॉइड करो। ये बातें हो गई यहाँ पर आईपीओ के बारे में भी, और मैंने आप लोगों को डीमैट में कैसे क्या करना है शेयर रिलेटेड वो भी मैंने आप लोग को अपडेट कर दिया है। बाकी इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ कल परसों में एक नई और नई वीडियो के साथ।